बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिलीप कुमार साहब की। आज वो सारे शहर को वीरान कर गए। सबसे पहले मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के उत्थान में जो योगदान दिलीप साहब का है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही दिलीप साहब ने अपनी फिल्मों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाया भी, कभी हंसाया, कभी रुलाया, कभी गुदगुदाया भी। एक छोटी सी वाकया है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये वाकया सन 2000 के आसपास छपे एक पत्रिका के माध्यम से बता रहा हूँ। तब उस वक्त उनकी पत्नी यानी सायरा बानो 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में थी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्हें फ़ौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात इतना क्रिटिकल हो गया था कि बात 8 महीने के पेट में पल रहे बच्चे की जान पर बनाई। पूर्ण रूप से विकसित हो चुके भ्रूण को उस समय यानी 1972-75 में सर्जरी कर पाना मुमकिन नहीं था और दम घुटने की वजह से बच्चे का निधन हो गया। वह बच्चा एक लड़का था। ये सबको बाद में पता चला। उस आर्टिकल के मुताबिक इस घटना के दौरान दिलीप साहब किसी फिल्म के शूटिंग के सेट पर थे। तभी उन्हें इस घटना की खबर मिली और साथ में ये भी पता चला कि अब उनकी पत्नी दोबारा मां नहीं बन पाएगी। इस घटना को सुनते ही कोई नॉर्मल इंसान होता तो सब छोड़ छाड़ वहाँ से चला जाता, लेकिन दिलीप साहब ने इस खबर को सुनने के बाद जो सबके खिलते हुए चेहरे देख रहे थे, वो सजाया हुआ सेट देख रहे थे, एक पल के लिए उनके मन में आया कि चला जाऊं, लेकिन फिर वो प्रोड्यूसर का चेहरा देखकर नहीं गए। शायद वो उनका नुकसान नहीं करना चाहते थे। इमोशन को अपने अंदर ही दबा लिया। उसके बाद उनका सीन आया जो कि उस सीन में कॉमेडी करना था उनको। और आप तो जानते ही हो कि वो ट्रेजेडी किंग थे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इतना बड़ा दर्द को अपने अंदर रखने के बावजूद जब वो अपने सीन का जो हास्य सीन का पार्ट था, उस पार्ट को क्या निभाया उन्होंने, क्या परफॉर्मेंस दिया। और वो परफॉर्मेंस उनके जीवन का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बन गया। जब उन्होंने उस घटना के बारे में लोगों को बताया तो सब आश्चर्य से भर उठे थे कि ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। बावजूद इसके इतना अच्छा शॉट, सब सर पकड़कर बैठ गए थे। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले ही ये बता देता तो यहाँ का माहौल या ये कॉमेडी वाला सीन ट्रेजेडी वाला सीन में बदल जाता। बहरहाल जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो कामयाबी का एक नया मुकाम हासिल किया। दिलीप कुमार उस वक्त भी एक बड़े स्टार बन चुके थे। वो चाहते तो शूटिंग कैंसिल करके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुश्किल घड़ी में भी अपने चरित्र का, अपने धैर्य का परिचय दिया। जब हालात ठीक हो तो चरित्र कोई भी दिखा सकता है, क्योंकि उस वक्त चरित्र दिखाना बड़ा आसान होता है। बहरहाल इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा है दोस्तों कि यूं ही कोई दिलीप कुमार नहीं बन जाता। दोस्तों, कमेंट में बताइए इस वाकया से आपको क्या सीखने को मिला। दोस्तों, आज मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए और साथ ही ऑल पे क्लिक कर लीजिए। ये मैं नहीं कहने वाला, लेकिन शेयर करके आप श्रद्धांजलि प्रकट कर सकते हो और अपने जान पहचान वालों को बता सकते हो कि आज हमने एक कोहिनूर हीरा खो दिया है। जय हिंद, जय भारत।